बेटा यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। साधन न मिली साहब, यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। सोचत नहीं साधन मिल जाए तो साहब एक लादी बहुत वजन है। लेकिन अब यहाँ से गांव तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। पैदल और सुनो, हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। दो रास्ता, एक रास्ता जो रोड से होकर जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता है जिसे लोग गांव में गलियारा, चक्रोट, खरिंजा कहते हैं। हाँ साहब। तो तुम बताओ हम किस रास्ते से चले? साहब जल्दी चलो कि जल्दी पहुंच चली साहब। ठीक है, अगर जल्दी पहुंचना है तो आओ इसी नदी के किनारे वाले रास्ते से चलते हैं। चलो साहब। साहब क्या बात है? चलत चलत कोई गाते बजाते गाना, कोई बढ़िया गाना गाओ। ऐसे चलते मजा नहीं आ रहा है। बुलक, हाँ साहब। हम तुम्हें कोई गाने वाले लिखते हैं। अरे नहीं साहब, तय कुछ गाते गुनगुनाते चला जाए तो कुछ कट जाए। अच्छा, तेरे कहने का मतलब कि हम कुछ बोलते बतियाते चले तो रास्ता आराम से कट जाएगा। कट जाए नहीं साहब, ठीक है। वजन लगाता है। सुनो, मैं चलते चलते तुम्हें एक राष्ट्रीय गीत सुनाता हुआ चलता हूँ। सुनाओ साहब। ये 1962 की बात है, जब चीन और भारत से युद्ध हुआ था। अच्छा साहब। उसी समय की कल्पना कवि ने लिखा है सुनाओ साहब। के दुश्मनों ने दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है भारत पे हमला करने को, खुला तमाचा टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। कहना क्या है कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जागो रे माँ बहनों जागो, आ तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी
जौहरा दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान हेलो भारत से टकराए। श्रीमान ये आगे राजू खन्नायक गदागंज में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इस गीत को सुनते हुए 101 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। वीरों की ये जन्मभूमि है, वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलते चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय अम्बेडकर। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। आओ चलते हैं। क्या बात है, या बैठे बैठे भूख और बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब तक हमारी लटाए जाए और नहीं लाला। क्या बात है, जय शंकर की।
शंकर के लाला, ये हम क्या देख रहे हैं? जाते वक्त तो बड़ी ढींगे मार रहे थे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतनी देर के बाद आए, वो भी खाली हाथ। नहीं बाबू साहब, या मुनिवा ना कबो खाली हाथ आवा है और ना खाली हाथ आई। बाबू साहब क्या मतलब? हम सत्य कह रहे हैं, लड़की को अपने साथ लेके। तो कहाँ है, कहाँ है वो नायाब तोहफा जो हमारे लिए लाए हो? कहाँ है? इंतजार करो, अपना दिल थाम कर बैठो, पेश है आपकी खिदमत में वो नया तोहफा। माल पानी लेकर आओ उस ससुरी को बाबू साहब के सामने पेश करो। है ना बाबू साहब? खुश कर दिया तुमने लाला, इसे देखकर मैं अवाक रह गया। है ना बाबू साहेब, एकदम मस्त बिटीवा। सही बात है। बाबू साहेब देखो तो, जरा देखो तो, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कयामत नजर आती है। हमारी नमवा सरकार। इनाम मिलेगा लाला, इनाम मिलेगा। एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, कैसी कहावत? संतोषम परम सुखम। मतबल सरकार। मतलब ये कि संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। इनाम मिलेगा। तुमने हमें खुश किया है लाला, हम तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन पहले इस लड़की से दो चार बातें तो कर। देखो, तुमने बड़ी मशक्कत की है, तब ये मसरत हासिल हुई है। जाओ आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवाएंगे। बाबू क्या है? लाला ने जितनी तारीफ की थी, हाँ हाँ उससे 4 कदम आगे। और था बाबू साहब, लाला गांव में घूमा करा के देखो। कुदरत की कारीगरी हमें याद आ रही है। क्या याद आ रही है? कुदरत ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, हाँ दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है, और आधी खूबसूरती में दुनिया की सारी औरतों को बांट दिया है। बाबू साहब क्यों नहीं? कयामत का मंजर है ये। आंखें क्या बना है ऊपर वाले ने, क्या आंखें हैं। हाँ बाबू साहब, बनाया है ऊपर वाले ने। आंखें देख, आंखें अमिताभ बच्चन वाली। ये कौन है बे? बम्बई में राज लंबा लंबा है।
बम्बई में रहता है। हाँ बम्बई में रहता है। हम इसकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं सोने। अबे मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, तू किसकी बात कर रहा है? अरे वही की आंखें में देखा है बाबू। लॉर्ड भाई, उसकी क्या, इसके सामने उसकी क्या मिसाल दी जाए? ये उसके आंखें बढ़िया उनका लाग है। कोई रेल बेचता है, कोई रेल बेचता है, कोई क्रिकेट का खेल बेच रहा है, और जिसकी तू बात करता है वो सदी का महानायक टीवी पर नवरत्न तेल बेच रहा है, उसकी बात करता है। हो अमिताभ बच्चन की बात कर। अबे मैं इसकी आंखों की बात करता हूँ, देख कर रही है काम आंखें। कर रही है काम आंखें। अरे तीर का समसीका कर रही है काम आंखें, तीर का और काम लेती जुल्फ से आहली मालवानी। बता लंबरदार। इस रायपुर में जो भी लड़की यहाँ लाई जाती है हाँ, लाई जाती है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। उनका लंबरदार। क्यों बाबू, काली तरह सिंह की छत्र छाया में है। हाँ, हवेली जा रही हूँ। लेकिन इसने अब तक मुझे एक बार भी नहीं देखा। क्या बात है? क्या बाबू जान सब ठीक है बाबू साहब, आपके सबकी ठीक है। घर द्वार लंबरदार देखो कैसा बढ़िया बना है। 15-15 ट्रक चल रहे हैं साले, सब खरिंजा में चल रहे हैं। आप इतना पहले ओढ़े हो, सब कुछ है, थोड़ा तनी की कमी है। मुझ में थोड़ा कमी, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अब लोग मिसाल देते हैं मेरी खूबसूरती की, और तू कहता है कि मुझ में कमी है। थोड़ा कमी है। आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जाना जो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सके। अरे आप तो मेरी कमी कौन बताएगा? अगर तूने हिम्मत की है तो कमी बता, मुझ में क्या है? ज्यादा कमी नहीं, ज्यादा कमी हो तो पहले न बताए। तनी की कमी है। कमी तो क्या है? इतनी कमी यह है कि आप थोड़ा कलवे हैं। क्या है? थोड़ा काले हैं। अबे ये कमी है? हाँ, ये तनी कमी है, ज्यादा कमी नहीं। काले हैं तो कमी है, ज्यादा कमी नहीं, थोड़ा कमी है। अबे वेद बताते हैं इनके कि काले भगवान राम थे, काले कृष्णा थे। अगर मैं काला हूं तो साले कमी है, वो काले थे तो लोग पूछते हैं उनको। हाँ मुला काला ये भैंसो तो। काट कर फेंक दूंगा साले, किसी को पता नहीं चलेगा रायपुर में कब पैदा हुए कब मर गए। ऐसे से तुलना हमारी कर रहा है बे? लंबरदार अब न कहा करो, सरवा मारी कट गया। आओ, डरने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा है, हम भी इंसान हैं और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का दीप जला है। बुझाओ मत।
और तेरी तिरछी और तेरी तिरछी नजरियों ने मारा तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे ज़ामे वसलत पिला माह पारा हेलो, ये आ गए दीपू भाई। ए माल पानी भैया, ये आ गए दीपू भाई। जीतू भाई 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, वाह, लेकिन कह रहे हैं वाह, कहा था। इनका मुंडा हो कह दो खोपड़ी घुटा डावा, इनसे कुछ हुआ कि नहीं है। जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है, काट कर फेंक दूंगा, शासन प्रशासन देखने नहीं आएगा। बे घबराना लंबा रायपुर में मेरे नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज कहा, तेरंग मंच हमारा है, आज का जमींदार मैं हूं। रंगबाजी चलेगी तो बाबू कालीचरण सिंह की, और अगर किसी ने मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने के बाद पता नहीं पाएगा कितनी गोली किसके अंदर। ठाकुर साहब, अरे वहीं पर रहो, पास मेरे लाओ, और मेरी आबरू में ना थापा लगा। वहीं पर रहो, पास मेरे लाओ, और मेरी आबरू में ना थापा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहा गए जेल लौटी अकेली भाग रही है। अरे यार लंबरदार, हाँ? ये ऐसे न मानी, तो ये समझावे वाली बिटिहनी ना है। हाँ, इनका पटका उठा के सोचे ये चारों खाना हो चित, देर न लगाओ। सही कहा रे। देर लगाए हो जाए बवाल, देर लगाई हो कौनो में कौनो टपक पड़ी यार हो जाए बवाल। यहाँ कौन आएगा बे? हम लहिया को आई तो सगल बंद है, देर न लगाओ, इनका पकड़ो, इनका ऐसो पटको, ये चारों खाना हो जाए चित हो ए, जाए। मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती, का समझाता हूँ इसे। हाँ यार दीपू, दीपू भैया 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। 10 रुपीज है यार, 11 का है, यानी 10 है यार, हम 11 बोल दी। चलो 11 रुपए का इनाम। और लंबरदार, ये दीपू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना सफर है तो हम आई। कहा कि एक कहावत बनाई है, किस बिना पर कहा इन्होंने?
कहा कि तुमसे न सपरे तो हम आई। ने क्या देख कर कहा इन्होंने? पता नहीं, कुछ देखी नहीं। बता दो उनको कि मैं वो पत्थर हूँ, मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है। मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है। रगड़ कर घिस कर देखो तो पता चले कितनी चमक बाकी है। अरे ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है, ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन जरा हाथ लगा कर देखो तो पता चले कितनी धड़क समझ रहे हो? धड़क बाकी है। हाँ। और मुझे ऐसा मत समझना, मेरा अंदाज यही है। अंदाज? मुझे ऐसा मत समझना, मेरा अंदाज यही है। तलवार है पुरानी लेकिन धार वही है। सही कह रहे लंबरदार। लंबरदार का पढ़ाई नहीं आए। खोल कर सुन लो, अगर बात खुची कालीचरण की बाहों में आओगी तो आवाज कर दी जाओगी, और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह कालीचरण तो शर्म शर्म तुझे आई नहीं, बाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं, बाजी शैतान। और इस अबला की आबरू और लूट रहा है मान। इस अबला लूट रहा है वानना और जरा शर्म खाता है। लूट रहा है वानना और जरा शर्म खाता है, और करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। सारे गांव के अंदर पाजी अबे हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है, और वीर सिद्ध फौजी अभी और इसका मजा चखाता है। और न करने तू मनमौजी, न करने तू मनमौजी जी, और मैं हूँ रिटायर फौजी, मैं हूँ। और करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, और ना मानो तो कालीचरण हमें मुझे अधम जाएगा। मालवानी, आज पहली बार किसी ने कालीचरण के मुंह पर थप्पड़ मारा है। हाँ बाबू साहब। थप्पड़ में कितनी ताकत होती है आज मुझे पता चला है। हाँ मारी धड़ाका पहुँचते मारी खून तो नहीं निकला लंबरदार। बोला 5 उंगली जनाए गए एकदम कलुआ पर गल लाल लाल।
अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, बेवरना इज्जत चली जाती। इज्जत का है, कहाँ इज्जत है हमें तो है। इज्जतदार हम लोग हैं, कह रहे हैं हम लोग इज्जतदार है, भला को देखी नहीं है। मालपानी, इसमें इस वीर सिंह की कोई गलती नहीं है बे। एक झापड़ मार दी, गलती नहीं ना। देख उसने अनजाने में मारा है। आज तक कोई अच्छा आदमी आया जो हमारे सामने सर उठाकर बात करे? नहीं, आज तक तो कोई नहीं लंबे जाए। अगर इसको पता होता कि कालीचरण रगरगिया मना रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि आते ही मार देता। इसने उस लड़की की आवाज सुनी, गुस्से में आया, देखा न था और थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, ये जाने को दूसरा है, अनजाने में मारा है इसे। अनजाने में मार दी। अच्छा चलो हम माफ करते हैं इसकी गलती, इसने अनजाने में हाथ उठाया है। ऐ वीर सिंह, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, माफ करने के लायक नहीं है। आज तक मैंने किसी की गलती को माफ नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर रहम आता है। तुमने गलती की है, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है ठाकुर, जा रहे हैं हम। बेटी चलो हमारे साथ। अरे हम तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं वीर सिंह, वो लड़की तो कालीचरण का खुराक है। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं जाएगी। और देखता हूँ इस लड़की को ले जाने से हमें रोकता कौन है। मैं इसे लेकर जाऊँ। वीर सिंह, मैंने तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज की और तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को? हमारे किए करे पर पानी फेर दोगे और चले जाओगे? कर दिया तूने, बना बनाया। फौज भी चौपट कर दिया, अब बना बनाया। और जाओ जाओ, जाना है जहां नहीं भगाओ। कालीचरण से पंगा मत लेना, निंदा कर दूंगा। कालीचरण, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। ये लड़की किसी भी सूरत में, ये लड़की मेरे साथ जाएगी और देखता हूँ इस लड़की को हमें ले जाने से रोकता कौन। ये लड़की नहीं जाएगी। आएगी यहाँ से। कहाँ चल दी हो बिटिया का लइके? देखे माँ तो जैसे कोनो फौज के जवान दिखाते। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ? हम लाला राय चंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। अच्छा, तो तुम इस कालीचरण सिंह के पालतू पिल्ले हो क्यों? मुनीम, जरा बेटी, एक कमीना तुझे उठा कर लाया यहाँ। क्यों बुढ़े हो गए हो? सर से लेकर पांव तक के बाल पक गए हैं और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हो? तई देखो औकात बितावर नहीं तेवर 3 गज
अरे वह बिटीवा के साथ हम कुछ करी बाबू साहब, तुम कौन हो? बुड्ढे होश में बात कर। चुपचाप। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था। चुपचाप बिटीवा छोड़ो, निकल जा। बेटी जैसी लगती है और लाकर उस भेड़िए के चंगुल में छोड़ दिया, तुझे शर्म नहीं आती? इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम नहीं ले जा सकते। तब मैं रोकता कौन है? ये फौजी है ना, गोलियों की भाषा समझता है। हम इसे गोलियों की भाषा में ही जवाब देंगे। मेरी बंदूक ले आ। बंदूक तो इधर रख। माई हो। अरे माई। कौन माई को याद कर रहा है? अरे सार मार डालेंगे। अरे बहुत मार। लंबरदार मुनीम काका मर गए। अरे लंबरदार क्या क्या बात है? एक गोली में मुनीम काका हग मारी। गोली लगी, अब खून निकल रहा है सारा। ये तूने ठीक नहीं किया। ये ठीक नहीं किया। बाल पानी। बाबू साहब, आज एक फौजी ने, जिसकी औकात हमारे सामने हमारे पैरों में जूतों के बराबर भी नहीं है, उसने कालीचरण का सारा उसको भी तो पता चलना चाहिए कि कालीचरण क्या भला है। बाजार में बड़ी बेइज्जती हुई। आज मैं सौगंध खाता हूँ, लाला के शौक की सौगंध कि जब तक वीर सिंह को इस तरह से मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार। अच्छा बाबू साहब, लाला की लाश को हवेली में रखवा और हमारे पास जितने लठाए थे जहां भी हैं सबको बुलाकर इकट्ठा करो, लाठियां फेंकवा कर हाथों में बंदूकें दो और वीर सिंह के मकान पहुंचने से पहले उसके मकान को चारों तरफ से घेर लो। वीर सिंह को पता चलना चाहिए कि कालीचरण क्या बना है। वाकिफ नहीं हो तुम अभी मेरे जुनून से। वीर सिंह वाकिफ नहीं हो तुम भी मेरे जुनून से। दुश्मन को नहलाता हूं मैं दुश्मन के खून से। देखो उधर, जिधर देखो उधर दर्जन
हो खून की, आसमां हो खून का, ये जमी हो। मरीन पे तू का मारा फिर साला मर गवा दोखी मुसीबत हमका दे गवा। अब बताओ लंबरदार करे जब तक बदला न ले तब तक एक हाथ पर वही न जाई, एक हवेली में रखो। इनका सरव का हवेली में धरी, ये सरव सरे गंधा फूटे तो हम वही गंदगी में हमहू निपुर जाई गए। ये साला तो की मरत मरत हमारा जिंदगी जंड कहते तुमका बेटा हवेली में रखा तो तुम कल लाई चली तो कोल्ड स्टोर में जमा कर दी थी, वही मसाले ठंडान पजे रहा। कोल्ड स्टोर में लगी? हाँ कोल्ड स्टोर ले चली वही में जमा करी थी। कौनो आलू की बोरा है का है आलू का? अबे हवेली में धरे साला सर जाई तो गंधाई मरे कोई नहीं सारे। ये लंबरदार के बर्फ की सिल्ली मंगावा जाए यार। बर्फ की सिल्ली बर्फ पैसा साले कहाँ आवे खर्चा करेगा। ये ठकुरन वाली बात है, तुम बताए सारे तुम रोए रहे हो। ठकुरा 1 रुपया अगौड़ी नहीं देते, बोकला निकाल लिया थी जानते हो कहाँ दे है सारे सिल्ली का पैसा। चल चल कोल्ड स्टोर में जमा। चाचा जी क्या बात है? अगर जो आज आप नहीं होते तो आज मेरी लाज लुट जाती। वो तो है बेटी। अरे चाचा जी आज आपने, चाचा जी आज आपने बचाई मेरी लाज। अरे चाचा जी आज आपने आकर बचाई लाज। अगर आप होते तो इस जाती अभी। बेटी जी चाचा जी, मैंने इसने कौन सा उपकार किया है और कौन सा एहसान किया है? हमने तो सिर्फ एक इंसान का फर्ज निभाया है। चाचा जी लेकिन बेटी मैं मैं आपके तेरे विषय में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं चाचा जी? कहे भैया सूची मान बेटी। जी चाचा जी। तो किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे पहुंची यहाँ और कहा तुम्हारो नाम? बेटी मैं जानना चाहता हूँ, सुनिए चाचा जी। कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है? चाचा जी मैं इसी रायगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा, इसी रायपुर की रहने वाली हो? दरयाल का पिताजी है मेरे और मेरा नाम चंदा है। ओ, तो तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? जी चाचा जी। और तेरा नाम चंदा है? जी चाचा जी मेरा बेटी, नाम चंदा है। शायद तू मुझे नहीं जानती जी चाचा जी। कि मैं कौन हूँ। मैं अभी नहीं। सुन, मैं तुझे बताता हूँ। आज से वर्षों पहले की बात है, जब हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल हम दोनों ने एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे और जवान हुए।
जब हम लोग पढ़ लिख कर होशियार हो गए, भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता श्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। सुनो जी चाचा। मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। जी चाचा। क्योंकि तुम मुझे जानोगी कैसे, तुम बहुत छोटी थी तब मैं फौज में चला गया था, इसलिए मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ। बेटी चंदा तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं, बस इसी गाँव में मेरा परिवार है, और काजल काहू पिता मीरा काहू पति, काजल काहू पिता मीरा काहू पति, तुमने पहचाना मुझको नजरहार है, काजल काहू पिता। मैं भी इसी रायपुर गांव का रहने वाला हूं, और इस रायपुर गांव में मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहता है। मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है, और मेरी एक बेटी है जिसका नाम काजल है। काजल? काजल को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ चाचा। तुम मुझसे कैसे जानती हो? वो स्कूल जाया करती है और मैं कॉलेज जाया करती हूँ, तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है। ओह, बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी चाचा। खैर बेटी चंदा, चलो सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। चलिए चाचा। लेकिन बेटी चंदा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए। आज जो हादसा तुम्हारे साथ इस बंगले पर हुआ है, भविष्य में कभी इस बात को किसी से मत बताना, क्योंकि तुम नहीं जानती बेटी, तुम अभी एक कुंवारी कन्या हो, और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग उसे ताने मारते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इसलिए ये बात कभी किसी से मत बताना। किसी से नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। ठीक है चाचा जी, चलिए। आओ। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी हूँ। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं हैं। तब तलब देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटी, ये बताओ क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी मम्मी। पढ़ाई कर रही थी? हाँ। आज मुझे स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, स्कूल नहीं जाना है आज मुझे, क्योंकि पापा आने वाले हैं ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा, तेरे पापा आने वाले इसलिए नहीं जाओगी? हाँ, मैं आज इसलिए। देखो बेटी, तेरे पापा हमेशा फौज से रिटायर होकर हमेशा अपने घर आ रहे हैं, और तुम जाओ स्कूल जाओ बेटी। ये बताओ। नहीं मम्मी, आज मेरा जाने का मन नहीं। देखो जिद मत करो, ये बताओ तुम
तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। 3 बजे। हाँ। अगर 3 बजे छुट्टी हो तो सीधे घर आना, साथियों के साथ खेलने मतलब ना। ठीक ठीक है मम्मी, आप कह रही हो तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। क्या करूं, अपनी स्वामी जी का कब से राह देख रही हो, लेकिन हम भी रहीन के बहुत कल सवार, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर सवार कैले ना, हम भी रहीन के बहुत कल सवार। हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर सवार कैले ना, हम भी रहीन के पिया पर सवार कैले ना, जो पिया पर सवार कैले ना, हम भी रहीन के बहुत कल सवार, पिया पर सवार कैले ना। सावन भादो देवा गरजे चमकै बिजलिया ना, सावन भादो देवा गरजे चमकै बिजलिया ना, हमरो तेरा बहुत याद सवा, हमरो तेरा बहुत याद सवा, पिया पर सवा कैले हमरो तेरा। फूल चमेले हम घर रहनिया के लीला, फूल चमेले हम घर रहनिया के लीला, नाहे भेजले कौशल सवा, नाहे भेजले कौशल सवा, पिया पर सवा कैले ना, नाहे भेजले कौशल, पिया पर सवा कैले ना, पिया पर सवा कैले ना, कि हम भी रहीन के बहुत कल सवा, पिया पर सवा कैले ना, हम भी रहीन के ओ सा। प्रिय मीरा, और सुनाओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ स्वामी जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहो। माल पानी, माल पानी, अरे जल्दी आओ। तुम्हारी साहब आई हुई है। तुम्हारे साहब? हमारे साहब? हाँ, मतलब मेरे पति।